अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोफिया उमैर बाजवा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ख़वातीन की फ़िलॉपियन ट्यूब्स के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि ख़वातीन की फ़िलॉपियन ट्यूब्स कहाँ होती हैं, उनका मेन फंक्शन यानी कि प्रेगनेंसी होने में वो क्या अहम किरदार अदा करती हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये ट्यूब्स कैसे डैमेज हो जाती हैं, और लास्टली हम बात करेंगे ट्यूब्स को टेस्ट करने के मुख्तलिफ तरीक़ों के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ख़वातीन की दो ट्यूब्स होती हैं। ये उनकी यूट्रस के दोनों साइड्स पर होती हैं और ये ओवरीज और यूट्रस के दरमियान में एक कनेक्शन का रोल अदा करती हैं। ये ट्यूब्स बहुत बारीक होती हैं। इनका इंटरनल डायमीटर तकरीबन 0.5 से 2 सेंटीमीटर के दरमियान में होता है और इन ट्यूब्स की लेंथ तकरीबन 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, यानी कि जितनी आप कह लें एक पेंसिल की लेंथ होती है उतनी हर ट्यूब की लेंथ होती है। ये ट्यूब्स ओवरीज और यूट्रस के दरमियान में दोनों साइड्स पर होती हैं और ये ट्यूब्स प्रेगनेंसी होने में 4 इम्पॉर्टेंट काम करती हैं। सबसे पहला काम जो ये ट्यूब्स करती हैं वो ये है कि जब एक एग ओवरी से रिलीज होता है तो उस एग को ये ट्यूब्स कैच कर लेती हैं ताकि ये एग ओवरी से यूट्रस की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाए। दूसरा अहम काम जो ये ट्यूब्स करती हैं वो ये है कि स्पर्म्स जब यूट्रस के अंदर आते हैं तो ये स्पर्म्स ओवरी के रिलीज करदा एग तक जाने के लिए उनको एक रूट की ज़रूरत होती है, जो रूट ये ट्यूब्स प्रोवाइड करती हैं। सो स्पर्म्स यूट्रस से ट्यूब्स के ज़रिए एग तक पहुंचते हैं। तीसरा अहम काम जो ये ट्यूब्स करती हैं वो ये है कि प्रेगनेंसी का अमल ट्यूब्स में शुरू होता है, यानी कि स्पर्म्स और एग्स दोनों आपस में ट्यूब में मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन होती है। ओवरी से जो एग रिलीज होता है और जो स्पर्म्स मेल से जो स्पर्म्स आते हैं, इन दोनों के मिलने को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है और ये प्रेगनेंसी का सबसे पहला स्टेप है। सो एग और स्पर्म का जो मिलना है, जो फर्टिलाइजेशन है, वो ट्यूब में शुरू होती है। आखिरी काम जो ये ट्यूब्स करती हैं वो ये है कि एक फर्टिलाइज्ड एग यानी कि वो एग जिसके साथ स्पर्म मिल चुका है और प्रेगनेंसी का अमल शुरू हो चुका है, फर्टिलाइज्ड एग को ये ट्यूब्स पुश करती हैं यूट्रस की तरफ ताकि वो यूट्रस में जाकर इम्प्लांट हो जाए, यूट्रस में अपनी जगह बना ले और प्रेगनेंसी का अमल यूट्रस में शुरू हो जाए। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये ट्यूब्स डैमेज कैसे होती हैं। फिलॉपियन ट्यूब्स के डैमेज होने की बहुत सारी वजूहात होती हैं। इसमें सबसे कॉमन वजह फीमेल में इन्फेक्शन का हो जाना है। फीमेल्स में अमूमन पेल्विक इन्फेक्शन होता है जो नीचे से शुरू होता हुआ यूट्रस तक और फिर यूट्रस से ख़वातीन की ट्यूब्स तक चला जाता है। अगर ट्यूब्स में इन्फेक्शन हो जाए तो उससे ये ट्यूब्स डैमेज हो जाती हैं और कई दफ़ा इनमें इन्फेक्टिव मवाद भर जाता है जिसकी वजह से ये ट्यूब्स स्वेल अप भी हो जाती हैं। इसके अलावा जिन ख़वातीन में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए यानी कि ट्यूब्स में हमल हो जाए, इस वजह से भी ट्यूब्स डैमेज हो जाती हैं। लास्टली ख़वातीन कुछ में एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम होता है और एंडोमेट्रियोसिस की वजह से भी ट्यूब्स जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ट्यूब्स को टेस्ट करने के क्या तरीके होते हैं। ट्यूब्स को टेस्ट करने के 3 आम तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है HSG यानी कि हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी। ये टेस्ट कुछ ऐसे किया जाता है कि इसके अंदर यूट्रस में एक रेडियो ओपेक डाई को इंजेक्ट किया जाता है और उसके बाद एक्सरे लिया जाता है जिसमें ट्यूब्स नज़र आ जाती हैं। इस टेस्ट की डिटेल के बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। सेकेंडली, ट्यूब्स को टेस्ट करने के लिए एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिसको हिस्टेरो कंट्रास्ट सोनोग्राफी या हाइकोजी कहा जाता है। इस टेस्ट में सेलाइन यानी कि फ्लूइड को यूट्रस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और उसके रिलीज को अल्ट्रासाउंड की मदद से देखा जाता है, जिससे ये पता चलता है कि अगर ये सेलाइन लिक्विड ट्यूब से खारिज हुआ तो ट्यूब्स ओपन होंगी। ये ट्यूब्स को टेस्ट करने का दूसरा आम तरीका है। लास्टली एक तरीका और भी होता है ट्यूब्स को टेस्ट करने का, उसको लेप्रोस्कोपी कहा जाता है। लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन थिएटर में जनरल एनेस्थेटिक में की जाती है और उसके ज़रिए भी ट्यूब्स को चेक किया जा सकता है।
अपने आने वाली वीडियोस में हम ट्यूब्स की मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे और हर जो मसला है उसकी ट्रीटमेंट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो आप कमेंट्स पे लिख सकते हैं। और लास्टली बेल का आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।